एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। पुलिस हिरासत में 2 लड़कियों की मौत हो गई और ये थाना टाउनशिप बताया जा रहा है कि 2 लड़कियों को उठाया जाता है, थाने लेकर आते हैं, लड़कियों की तबीयत ख़राब होती है और फिर जब उसको हॉस्पिटल जिन्ना हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसके बाद लड़कियों की जिन्ना हॉस्पिटल जाने से पहले मौत हो जाती है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कहानी है, आखिर हमारी थानों के अंदर क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, पंजाब पुलिस इस पर आईजी साहब क्यों खामोश है, मरियम साहिबा की जो रेड लाइन थी उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं पंजाब पुलिस ने। इसमें देखें कि सारा सोशल मीडिया और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पुलिस थाने जो है ये जराइम का गढ़ हैं। जितने पंजाब के जो थाने हैं ये जराइम का गढ़ हैं और यहाँ पर मंशियात फ़रोशों को, रिश्वतखोरों को और जो जालिम लोग हैं उनको, कब्ज़ा ग्रुपों को, लैंड माफिया को, हाउसिंग स्कीमों को, मंशियात फ़रोशों को और काबा खाने चलाने वालों को यहाँ पे बाकायदा पूरा इज़्ज़त के साथ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और इखलाकी तौर पर आप बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। और आप देखें कि हम टैक्स देते हैं आवाम जो है वो एक साबुन से ले के हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उस टैक्स के पैसे से 240 बिलियन रुपए यानी कि 240 अरब रुपए जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ पंजाब पुलिस के ऊपर खर्च करती है। इन 2 लड़कियों के साथ जो कि ये मामला पेश आया, पुलिस हिरासत में इन 2 लड़कियों की मौत हो गई है और जब पुलिस हिरासत में कोई कत्ल हो जाता है, मौत हो जाती है तो उसको FIA चेक करती है वो उस सारे मामले को। अब FIA को एप्लीकेशन लिखी है या नहीं लिखी, इन्होंने इस मामले को गोल मोल करके लड़कियों को दफना दिया पाकपतन, और पाकपतन यहाँ से 12 पुलिस डाले गए हैं। तो क्या कहेंगे इस पर, ये क्या है इसके पीछे कहानी? ये जो सब कुछ इन्होंने किया है, जो आपने बताया है, ये अपने जुर्म को छुपाने के लिए किया है ना। अगर आपने वहाँ पे अगर कोई जुर्म नहीं हुआ और आपके तशद्दुद से या आपकी गफलत से वहाँ पे अगर कोई अमवात नहीं हुई थाने के ऊपर, तो आपने CCD के 12 डाले जो हैं वहाँ क्यों भेजे हैं? मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि आप जो हैं वो 240 अरब रुपये अगर आप खर्च कर रहे हैं ना पंजाब पुलिस के ऊपर, आप 200 अरब रुपये मज़ीद इनको दें और इनसे हाथ जोड़ के हलफ ले लें कि आपने रिश्वत नहीं खानी, लोगों के साथ इंसाफ करना। ये तो नहीं हो सकता। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। पुलिस हिरासत में 2 लड़कियों की मौत हो गई और ये थाना टाउनशिप बताया जा रहा है कि 2 लड़कियों को उठाया जाता है, थाने लेकर आते हैं, लड़कियों की तबीयत ख़राब होती है और फिर जब उसको हॉस्पिटल जिन्ना हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसके बाद लड़कियों की जिन्ना हॉस्पिटल जाने से पहले मौत हो जाती है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कहानी है, आखिर हमारी थानों के अंदर क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, पंजाब पुलिस इस पर आईजी साहब क्यों खामोश है, मरियम साहिबा की जो रेड लाइन थी उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं पंजाब पुलिस ने। और मरियम साहिबा अक्सर ये कहती है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, लेकिन रेड लाइन की धज्जियां उड़ाने वाले जो है उन्हीं के अपने ऑफिसर पंजाब पुलिस वाले। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मियाँ शाहिद साहब मौजूद है। मियाँ साहब, थानों के अंदर अब लड़कियों की मौत हो रही है, मतलब लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मार दिया जा रहा है लड़कियों को, ये क्या हो रहा है? इसमें देखें कि सारा सोशल मीडिया और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पुलिस थाने जो है ये जराइम का गढ़ हैं। जितने पंजाब के जो थाने हैं ये जराइम का गढ़ हैं और यहाँ पर मंशियात फ़रोशों को, रिश्वतखोरों को और जो जालिम लोग हैं उनको, कब्ज़ा ग्रुपों को, लैंड माफिया को, हाउसिंग स्कीमों को, मंशियात फ़रोशों को और काबा खाने चलाने वालों को यहाँ पे बाकायदा पूरा इज़्ज़त के साथ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और इखलाकी तौर पर आप बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। और आप देखें कि हम टैक्स देते हैं आवाम जो है वो एक साबुन से ले के हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उस टैक्स के पैसे से 240 बिलियन रुपए यानी कि 240 अरब रुपये जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ पंजाब पुलिस के ऊपर खर्च करती है। अब आपको मेरा ख्याल है कि समझाने से आगे कुछ करने की ज़रूरत है और उस वक्त से डरें जब इस मुल्क के मौलवी नौजवान जो हैं वो डंडे पकड़ के आपको गिरेबान से पकड़ें। आपने थानों को जराइम का गढ़ बना दिया है। अच्छा मियाँ साहब, मतलब थाने अरबों रुपए लगा दिए, थानों पर लग्जरी बना दिए, खूबसूरत बना दिए। थानों के अंदर जो पुलिस है वो वैसी की वैसी है, जालिम है। और मतलब कि अब इन 2 लड़कियों के साथ जो कि ये मामला पेश आया, पुलिस हिरासत में इन 2 लड़कियों की मौत हो गई है और जब
पुलिस हिरासत में कोई कत्ल हो जाता है, मौत हो जाती है, तो उसको FIA चेक करती है वो उस सारे मामले को। अब FIA को एप्लीकेशन लिखी है या नहीं लिखी, इन्होंने इस मामले को गोलमोल करके लड़कियों को दफना दिया पाकपतन, और पाकपतन यहाँ से 12 पुलिस डाले गए हैं। तो क्या कहेंगे इस पर, ये क्या इसके पीछे कहानी? ये जो सब कुछ इन्होंने किया है, जो आपने बताया है, ये अपने जुर्म को छुपाने के लिए किया है ना। अगर आपने वहाँ पे अगर कोई जुर्म नहीं हुआ और आपके तशद्दुद से या आपकी गफलत से वहाँ पे अगर कोई अमवात नहीं हुई थाने के ऊपर, तो आपने CCD के 12 डाले जो हैं वहाँ क्यों भेजे हैं? क्योंकि आप अपने जुर्म को छुपा रहे हैं, और अपने जुर्म को छुपाने के लिए आप मज़ीद जुर्म करते हैं। और आप देखें कि जो थाने इन्होंने खूबसूरत किए हैं, क्या वो गवर्नमेंट के फंड से किए हैं? DPO साहब आपको ही पता है, IG साहब आपको ही पता है, आप हमें बच्चा ना समझें, ये सोशल मीडिया का दौर है। वो जो थानों की जो रेनोवेशन और खूबसूरती हुई है, वो कब्ज़ा ग्रुपों के, हाउसिंग स्कीमों के और मंशियात फरोशों के और जराइम पेशा लोगों के पैसों से हुई है। अच्छा। हाँ जी, और आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप जो हैं वो लकड़ी का एक मकान बना लें, और वहाँ पर एक ईमानदार अफसर बैठा होना चाहिए, एक काबिल अफसर बैठा होना चाहिए, वो वहाँ पे बैठ के इंसाफ करे। तो ये ड्रामेबाजी आप छोड़ें, अपनी इस्लाह करें। मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि आप जो हैं वो 240 अरब रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं ना पंजाब पुलिस के ऊपर, आप 200 अरब रुपए मज़ीद इनको दें, और इनसे हाथ जोड़ के हलफ ले लें कि आपने रिश्वत नहीं खानी, लोगों के साथ इंसाफ करना। ये तो नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता। मतलब पुलिस गर्दी में रिश्वतखोरी ख़त्म हो जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। नहीं सर, मेरी बात देखिए, मेरी बात सुने, इनकी इस्लाह की ज़रूरत है। मेरी ज़बान पे वो लफ्ज़ ना आ जाएं तो बेहतर है। इतना सख्त अजाब है नाइंसाफ़ी करने का कि मरने के बाद वो आपने भुगतना है। अगर मेरी ज़बान के ऊपर आ जाए तो बहुत सारे लोग सारा कुछ ही छोड़ दें। अच्छा, DIG साहब जो फैसल कामरान साहब है, उन्होंने एक बयान जो है वो जारी कर दिया है कि मगरिब के बाद कोई खातून थाने नहीं जाएगी। अब बंदा ये पूछे कि किसी खातून के साथ मगरिब के बाद डकैती हो जाए या किसी खातून के साथ ज़्यादती हो जाए, रेप हो जाए, तो क्या वो थाने नहीं जाएगी एप्लीकेशन देने के लिए? तो क्या किधर जाए वो? ये बदहवास हो गए हैं। अफसर जो हैं, रिश्वत और कमीशन ने अफसरों को बदहवास कर दिया है। पूरी पंजाब पुलिस जो है वो बदहवास हो चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की जो है वो असर नौ इस्लाह करने की ज़रूरत है। असर नौ काली भेड़ों को इस महकमे से निकाला जाए, असर नौ इसकी तश्कील की जाए, और उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सिंसियर जो कोशिश करनी चाहिए। अब एक लड़की जो है उसका किसी ने बाजू तोड़ दिया है, किसी ने उसको फैर मार दिया है, किसी ने उसके साथ रेप कर दिया है, तो वो क्या शाम को, अगर जुर्म शाम को हुआ है, तो अगर जुर्म शाम को हुआ है तो जो जिसके साथ जुल्म हुआ है शाम को, उसने शाम को ही थाने जाना है। ये बदहवासी में ये मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। अपने आप के एतबार ख़त्म हो गया अपनी पुलिस पर। देखिए, ये इस पर एतबार ख़त्म हो गया तो फिर तो मतलब हम लोग तो महफूज ही नहीं है। फिर देखिए, ये ऊट पटांग बातें कर रहे हैं ना, ये कानून के ख़िलाफ़ भी है। कानून तो ये कहता है कि लड़की हो या मर्द हो, कोई भी हो, जिसके साथ जुल्म हुआ है, वो उसी वक्त रात के 12 बजे भी थाने का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो ये बदहवासी में ये ऐसी बातें कर रहे हैं, गैर कानूनी ये काम कर रहे हैं। और पंजाब पुलिस ने जितना जुल्म किया है, CCD ने, पंजाब पुलिस ने, वो हम तो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी जो आर्मी चीफ साहब हैं, बेसिकली वो हुक्मरान हैं, उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि 2 ख़वातीन जो हैं वो थाने में नाहक कत्ल कर दी गई हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन लें। अच्छा, अभी तक मरियम नवाज़ साहिबा का नोटिस भी नहीं जारी हुआ इस मामले पर। ये कोई छोटा मामूली मामला नहीं है, और 2 ख़वातीन की मौत हो जाती है पुलिस हिरासत में, तो इस पर नोटिस कम से कम लेना चाहिए था मरियम साहिबा को, क्योंकि मरियम साहिबा की रेड लाइन है ना ख़वातीन, और अक्सर वो कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तो ये इतना बड़ा मामला है और उस पर मरियम साहिबा भी खामोश है। लेकिन खैर, पुलिस की बात करेंगे, पुलिस की ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है अभी तक कोई बड़े अफसर की जानिब से। देखिए, मरियम नवाज़ जो है ना, वो जब वज़ीला बनी थी ना, उनका एक, मैं उनके अंदर एक जो है ना बेहतर चीज़ देख रहा था। उसके बाद मरियम नवाज़ को जो है ना पटवारी और जाहल और ना अहल वकील और जो ना अहल अफसर है, उन्होंने उसको घेर लिया है, और उन्होंने उसको अब कातिल आला बना दिया है, ज़ालिम अल्लाह बना दिया है। ये सारी इन पटवारियों की सारे इनकी कारस्तानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस जो है अपने पेटी भाइयों की मदद कर रही है और उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, और पंजाब गवर्नमेंट इसमें मुलव्वस है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस तरह नाइंसाफ़ी करते रहेंगे
तो इस मुल्क का वजूद भी ख़तरे में है। नाइंसाफ़ी से कोई मुआशरा नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये सारा मामला है, तो इस पर मरियम साहिबा को नोटिस लेना चाहिए और पंजाब पुलिस के आला अफसरान बाला को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ये कोई छोटा मामूली बात नहीं है, कोई मामला नहीं है, ये हाईलाइट इसको करना चाहिए, क्योंकि आज अगर किसी की बहन, किसी की बेटी के साथ पुलिस हिरासत में ये हुआ है तो फिर एतबार उठ जाएगा, यकीन उठ जाएगा आवाम का। पुलिस पर पहले ही यकीन ख़त्म हो चुका है, लेकिन मज़ीद ये अपने आप को गंदा करेंगे। पंजाब पुलिस इस पर बात करनी चाहिए, इस पर नोटिस लेना चाहिए और इसको जो है इंक्वायरी लगानी चाहिए, IG साहब को चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।